नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष सिंघम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नंबर एनालॉजी। साहब, एनालॉजी नाम का चैप्टर होता है जिसके दो ब्रांच बनते हैं, एक नंबर एनालॉजी बनता है, एक अल्फाबेट एनालॉजी बनता है। ठीक है, दो बनते हैं। एक कभी कभी करता है इन दोनों को मिला देता है, खिचड़ी एनालॉजी कर देता है। एनालॉजी का मतलब होता है साहब सादृश्यता। सा मतलब समान दिखने वाले, दृष्टा मतलब दिखने वाले, तो समान दिखने वाले। देखो होता क्या है इसमें, तुम्हें सब बता देंगे कैसे सॉल्व होता है, किस तरह से सॉल्व होता है, किसको प्रायोरिटी देनी है, क्या करना है। कह रहा है 124 रेशियो 71 है तो 216 रेशियो क्या हो सकता है। साथ देखो इसमें पता है एक प्रायोरिटी लिस्ट चलती है। मैं तुम्हें बता दूं, एक पीएल बनती है यानी प्रायोरिटी लिस्ट। सबसे नंबर पे हम प्राइम नंबर को रखते हैं। सबसे पहले अगर हमको चेक करना होता है, सबसे पहले तो प्राइम नंबर चेक करोगे। ठीक, प्राइम नंबर क्या, हम स्क्वायर चेक करते हैं, क्यूब चेक करते हैं। तीसरे नंबर पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। चौथे नंबर पर हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। पांचवें नंबर पर हम डिजिट सम लगाते हैं, जिसको आजकल डिजिटल सम भी कहते हैं। ठीक है, यही सब होते हैं कुछ तरीके। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये अपने आप को रिपीट कर जाती है। भाई निश्चित पैटर्न है, सब हो चुके हैं तो क्या हो सकता है, रिपीट करेगा। ठीक, देखो इसमें अगर हम आए तो ये 124 प्राइम है नहीं, 216 प्राइम है नहीं, प्राइम का कॉन्सेप्ट खत्म। स्क्वायर क्यूब, ये स्क्वायर है 11 के स्क्वायर के आसपास है, ये 8 के स्क्वायर के आसपास है, 8 64 होता है। साहब ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तुम फिर टहलोगे तो स्क्वायर क्यूब का बन नहीं रहा है, सम एडिशन हो नहीं रहा है, आधे वाधे के आसपास लिखा नहीं है। डिजिट सम चेक करके देख सकते हैं, शायद लग जाए। 4 2 6 1 7, साहब इसका कितना बना 7, 7 और 1 8, इसका कितना बना 8। यानी शायद हम कह सकते हैं कि ये इससे क्या चल रहा है मेरे भाई, +1 चल रहा है। इसमें करके देखो 6 3 9, यानी यहाँ पे अगर हम +1 करें तो आने वाले नंबर का डिजिट सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। साहब यहाँ 6 बन रहा है, यहाँ पे 8 1 9 बन रहा है, यहाँ 7 बन रहा है, यहाँ 6 3 9 और 1 10 बन रहा है। यानी आने वाला हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 163 हो जाएगा। क्लियर है। ये वो क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है पेपर में लाल मेरे। अगला कह रहा है 111 अनुपात 37 और 126 अनुपात क्या। इसको तुम प्राइम तो मान नहीं लेना कतई झोंके में कि झोंके में निपटा दिए, 111 प्राइम हो गया, चल मेरे 111 प्राइम होता ही नहीं है, 3 से कट जाता है। देखो सर ने तुरंत बता दिया कि 37 तिया 111 होता है। शॉर्ट ट्रिक भी है सर, शॉर्ट ट्रिक भी और शॉर्ट ट्रिक भी है, रिपीटेड नंबर अपने सम से डिवाइड होते हैं। समझ में आ गई साहब। इसको जब हम किससे डिवाइड करेंगे, अगर 3 से, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 37 पे। तो तुमने ये दिमाग लगाया कि 1 2 3 सब करके 3 आ रहा है तो 3 से डिवाइड किया गया। अच्छा यहां करके देख लो, तो इस हिसाब से 6 2 8 1 9 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 होना चाहिए, और 1 से कोई भी ऑप्शन शुरू ही नहीं है। यानी आप सही हो लेकिन पूर्णतया से सही नहीं हो। यानी साहब यहाँ 9 तो नहीं आएगा, ये निश्चित हो गया है, ये निश्चित हो गया। अगर 9 नहीं आएगा तो क्या आएगा मेरे भाई, हो सकता है कि इसके डिजिट सम के इससे किया गया हो, चेक किया मिला नहीं। ये एक कांस्टेंट नंबर 3 से डिवाइड किया गया है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी आने वाला आंसर 42 होगा, और जो हमें ऑप्शन में मिल जाएगा। एक बार तुमको हम बता दे, बिना ऑप्शन के ऐसे प्रश्नों को नहीं करना, पाप हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझेगा रार हरे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल थे, चलो आगे चलते हैं। ये पहला सवाल जो लिखा है ना, तुम बेटा इतने धुरंधर हो, इतने धुरंधर हो, सब पता है, लेकिन ये फिर भी तुमसे कहीं के तुम्हारी गलत करवा लेंगे। क्या कह रहा है, 2:5 अनुपात समानुपात 7 अनुपात क्या। ठीक, देखो साहब कुछ नहीं करना है, देखा सर ने गलती कर दी, इन्होंने हमको बता दिया कि 2 के स्क्वायर से ज्यादा लिखा हुआ है, इनकी गलती हो गई। आंसर आ तो रहा सर, 7 बिल्कुल निश्चित आ रहा, और क्या सारे ही आ रहे हैं। साहब देखो अगर तुम इसको डबल से एक ज्यादा पढ़ रहे हो तो भी आप सही हो, आप इसके स्क्वायर में +1 पढ़ रहे हो तो भी आप सही हो।
साहब अगर हम दुगने से एक ज्यादा कर रहे हैं तो 7 दूनी 14 1 15, पहला ही ऑप्शन है। ऑप्शन में से तो साहब 7 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 50 आना चाहिए, दूसरे ऑप्शन में है। लेकिन हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। एसएससी का मोस्ट फेवरेट सवालों में से है ये क्या प्राइम क्वालिटी। हमने तुमको बताया कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर प्राइम नंबर होता है, तो साहब आपको प्राइम नंबर चेक करना है। अगर आप प्राइम नंबर नहीं चेक कर पा रहे हो तो आप गलत हो जाओगे, ठीक है साहब। इसीलिए आपसे कहते हैं ना, आप देख के पहचानना सीखो साहब, चाहे इंसान हो और चाहे संख्या हो, देख के पहचानो कि उसकी फितरत क्या है। देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। हम सवाल को देखते ही समझ गए थे कि इसमें प्राइम के सिवा कुछ नहीं लगने वाला है साहब। इसमें बीच में एक प्राइम स्किप किया गया है 3, क्लियर है। 7 के बाद अगला प्राइम 9 नहीं होता है, 11 होता है। झोंके मत जाना क्योंकि हमने सब ऑप्शन दे रखे हैं, तुमसे गलती कराने की पूरी व्यवस्था करके हमने रखी थी, ठीक है साहब। तो 11 हम स्किप करेंगे तो अगला प्राइम हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 इज द राइट आंसर, क्लियर। अगला देखो साहब, ये तो हमें लग रहा है गधा भी समझ में आ रहा है, ये तो जो कुछ नहीं जानता हो ये उसको भी समझ में आ रहा है। 103 अनुपात ये लिखा हुआ है, 106 अनुपात पूछा है साहब। हमें गणित इतनी बेहतरीन है ना कि हम समझ जाते हैं कि 3 का स्क्वायर करो तो 9 मिल जाएगा, यूनिट डिजिट 9 मिलेगा। 3 अंकों का है तो 5 अंकों का ही स्क्वायर बनता है, यही होता है ना तरीका, यही तरीका होता है गणित में साहब। तो 3 अंकों का है तो 5 अंकों का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर के सिवा कुछ लिखे ही नहीं है, ये कुछ नहीं लिखे हैं स्क्वायर के सिवा। तो 106 का स्क्वायर होता है 11 236, तो ये हमारा आंसर बन गया। ये तो सरल क्वेश्चन था यार, ये बहुत सरल क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.02 रेशियो 0.002 प्रोपोर्शन 1/3 क्या आएगा साहब। कुछ नहीं है, गणित का सामान्य सा कैलकुलेशन है। इसमें आपको पता है गणित की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए साहब। यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक बाद है, यानी बहुत सरल सी गणित है कि इसमें 10 का और हमने डिवाइड लगाया है, इतना ही तो काम किया है ना साहब। एक बात बताओ, अगर 1/3 में हम 10 का डिवाइड लगाएंगे तो ये तो बहुत सरल सी गणित है कि ये पलट के यहाँ पहुंच जाता है, सही है। तो ये आने से रहा, ये आने से रहा, क्यों आने से रहा है, क्योंकि जब पॉइंट में डाटा ही नहीं है, फ्रैक्शन में डाटा है, तो आने वाला आंसर फ्रैक्शन में ही बनेगा। फिलहाल तुमको चेक ही नहीं करना था, आंसर सीधे 1/30 आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी आया था, ये अभी जीडी का ही क्वेश्चन है साहब। लिखा है 2/3 बराबर 19/29 और समानुपात 8 बराबर 7। साहब देखो ये 10 गुने में 1 कम लिखा हुआ है, ये भी 10 गुने में 1 कम लिखा हुआ है, क्लियर है ना। तो साहब ऑप्शन तो ऐसे कैसे जाए, ये 10 गुने में 1 कम 80 में 1 कम 79 होता है और 70 में 1 कम 69 होता है, एक ही ऑप्शन ही है ये, खत्म सवाल, ठीक। इसमें भी मैं क्या किया, 10 गुने में मेरे भाई 1 कम कर दिया है और कोई गणित नहीं लगाई है। इसीलिए तुमसे कहता हूँ रीजनिंग बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगले हम लोग जो करेंगे ना क्वेश्चंस, वो हम लोग ब्लड रिलेशन के सवाल करेंगे, वो भी वो वाले जो सिंबल वाले सवाल होते हैं। इसमें मास्टर तुमको पता नहीं क्या क्या बता देता है, तो इसका स्क्रीनशॉट करो, आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन करो, अच्छे क्वेश्चन है, दोनों बहुत बढ़िया स्तर के सवाल है। यहाँ पे स्तर बहुत धमाकेदार चल रहा, कह रहा है 362 अनुपात 18 और समानुपात 722 अनुपात क्या। 2 बातें समझना, पहली बात ये इससे छोटा लिखा हुआ है, क्लियर है। छोटा करने के लिए 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो डिजिट सम लगा लो छोटा हो जाएगा, डिवाइड कर दो छोटा हो जाएगा, माइनस कर दो छोटा हो जाएगा, कुछ जोड़ दोगे हाल बड़ा हो जाएगा, कुछ गुणा कर दोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब की तो बात ही ना करो, ये ना इसका स्क्वायर है ना ये इसका क्यूब है, तो स्क्वायर क्यूब का कोई मतलब ही नहीं है साहब। 6 3 9 2 11 हो रहा है ना साहब, कुछ बन नहीं रहा है। आओ आगे देखें और क्या हो सकता है। जब डिजिट सम नहीं लगा तो माइनस माइनस करके इतना छोटा कैसे कर ले जाएंगे बताओ। हमने कुछ देख पाए नहीं देख पाए, हमारी नजरों ने इसको तड़ लिया 36 को।
अगर साहब ये अगर ये कर दें तो आंसर ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 36 में 2 का भाग लगा देंगे तो 18 बन जाता है, बोलो हाँ कि ना? हाँ साहब। 72 में 2 का भाग लगाओगे तो एक ही ऑप्शन है, तुम्हें चेक ही नहीं करना है यार, इतना छोटा जाएगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो यही हो जाएगा। क्लियर है? हमने क्या कहा कि जब चीजें छोटी हो रही हो तो तुम्हें डिवाइड या माइनस करके चेक करना है। साहब 36 में 2 का भाग लगा दोगे तो 18 मिल जाएगा, और 72 में 2 का भाग लगा दोगे तो क्या मिल जाएगा साहब? 36 मिल जाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो अगले की तरफ चलते हैं। आज तुमको हम लोग बताएंगे कि तुक्का कैसे लगाया जाए। कल हम एक वीडियो देख रहे थे, मतलब हमें मिल गया, स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब तो उसमें मिल गया तुक्का कैसे लगाया जाए। मैं कहा भाई कहता है एकदम आजकल तो बहुत बाबा निकल पड़े हैं, ऐसा एक बाबा ये भी हुए तुक्का हमने भी देखा। दूसरा बगलोलवा बता रहा है कि जब ए और बी में डाउट हो तो ए लगा दे, बी और सी में डाउट हो तो बी लगा दे, सी और डी में डाउट हो तो सी लगा दे। अगर ससुराल लोल बना रहा है बैठे बैठे, कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कुछ नहीं करना है। 123 अनुपात 36, 125 अनुपात क्या, जो यहां भरा है वैसा ही कुछ यहां भरना है। ये एक बार देख के चलो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा है? तुम कहोगे हाँ, और ऑप्शन में भी परफेक्ट स्क्वायर रखे हैं, यानी ये वाले आंसर तो नहीं होंगे। ये तुक्का नहीं है, ये चीजों को समझने की टेक्निक है साहब। अगर परफेक्ट स्क्वायर यहां है तो आने वाला आंसर ही परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम चेक भी नहीं करते, हम आगे बढ़ जाते हैं इसे टिक करके। ठीक है साहब, देखो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, और साहब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, तो 5 2 7 1 8, साहब 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ये ऑप्शन नंबर सी में रखा है। यहां तक कोई दिक्कत? तुमको पता है, एक तुमको मतलब एडवाइस मान लो, सलाह मान लो, कुछ भी मान लो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो साहब, जब तक आप एक टीचर से नहीं पढ़ोगे आप हमेशा परेशान रहोगे। दुर्योधन इसलिए परेशान था क्योंकि उसके सलाहकार बहुत थे। अगर आपके जीवन में एक कृष्ण है जो आपको एक सलाह दे रहा है कि नहीं लड़ना तो पड़ेगा, वैसे ही आपका एक टीचर जो आपको एक ही तरीके से बता रहा है कि ऐसे करो, बार बार ऐसे करो, बार 100 किताब एक एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 100 बार पढ़ो, चीजें आपकी वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। तो लड़ना तो गुरु पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मौज काटो, एकदम जलजला मचा दो। जहर सवाल थे, प्रैक्टिस करो। इस तरह के कोई प्रश्न मिले, फंसे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आंसर तुम्हें उसका मिल जाएगा विद इन 2 से 3 घंटे के अंदर। जैसे ही कोई देख लेगा उस कमेंट को वैसे ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।